हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल परिणाम देखो पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र बैंकों की सूची के बारे में। तो दोस्तों, देखते हैं आज का हमारे वीडियो। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में विलय कर दिया था। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर 12 रह गई है, जो पहले 2017 में स्थायी थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत में सर्वोच्च बैंक नियामक अथॉरिटी है। यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 द्वारा स्थापित किया गया था। आरबीआई देश में बैंकिंग व्यवस्था के लिए नियम बनाता है और देश की मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। भारत के बैंकिंग क्षेत्र को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जिनको आरबीआई अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है। और स्वामित्व के आधार पर वाणिज्य बैंकों को 3 समूह में विभाजित किया जाता है, अर्थात निजी क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक। तो इनके बारे में दोस्तों आइए जानते हैं। निजी क्षेत्र के बैंक यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो जिन बैंकों में निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है उन्हें प्राइवेट बैंक कहा जाता है। प्राइवेट बैंकों के उदाहरण जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। तो ये हैं आपके प्राइवेट क्षेत्र के बैंक होते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं। जिन बैंकों में मेजोरिटी हिस्सेदारी 51% सरकार के पास होती है उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के उदाहरण है पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इत्यादि। तो ये आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है। अब बात करें दोस्तों विदेशी बैंक कौन से होते हैं। तो विदेशी बैंक को मेहमान देश और मेजबान देश दोनों के नियमों को मानना पड़ता है। भारत के लिए विदेशी बैंक 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक में बैंक जो भारत में अपनी ब्रांच खोलते हैं और दूसरे वे बैंक जो भारत में अपनी प्रतिनिधि शाखा के माध्यम से बिजनेस करते हैं। भारत में विदेशी बैंकों के उदाहरण हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस और सिटी बैंक आदि। तो ये आपके विदेशी बैंक हैं। अब बात करेंगे दोस्तों आपके भारत में सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की सूची के बारे में। तो दोस्तों नंबर 1 पर है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसकी स्थापना हुई थी 1908 में, मुख्यालय है वडोदरा गुजरात में। नंबर 2 पर है बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1906 में, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। नंबर 3 पर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। स्थापना हुई थी 1935 में, मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र में। नंबर 4 पर है कैनरा बैंक। स्थापना 1906 में, मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका में। नंबर 5 पर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1911 में, मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में। नंबर 6 पर है इंडियन बैंक। स्थापना हुई थी 1907 में, मुख्यालय है चेन्नई तमिलनाडु में। नंबर 7 पर है इंडियन ओवरसीज बैंक। स्थापना हुई थी 1937 में और मुख्यालय है चेन्नई तमिलनाडु में। नंबर 8 पर पंजाब और सिंध बैंक। स्थापना हुई थी 1908 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। और नंबर 9 पर है पंजाब नेशनल बैंक। स्थापना हुई थी 1894 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। नंबर 10 पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1955 में और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। नंबर 11 पर है यूको बैंक। स्थापना हुई थी 1943 में और इसका मुख्यालय है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और नंबर 12 पर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अब बात करेंगे दोस्तों आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी आपके निजी क्षेत्र के बैंकों की सूची। तो नंबर 1 पर है एक्सिस बैंक। स्थापना हुई थी 1993 में, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र। नंबर 2 पर है बंधन बैंक। स्थापना हुई थी 2015 में, मुख्यालय है कोलकाता पश्चिम बंगाल। फिर है नंबर 3 पर सीएसबी बैंक। स्थापना 1920 में हुई, मुख्यालय है त्रिशूर केरल में। नंबर 4 पर है सिटी यूनियन बैंक। स्थापना 1904 में हुई और मुख्यालय है तंजावुर तमिलनाडु में। नंबर 5 पर है डीसीबी बैंक। स्थापना हुई 1930 में, मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में। नंबर 6 पर है धनलक्ष्मी बैंक। स्थापना हुई थी 1927 में और मुख्यालय इसका त्रिशूर केरल में। नंबर 7 पर है फेडरल बैंक। स्थापना हुई थी 1931 में और इसका मुख्यालय है अलुवा केरल में। नंबर 8 पर है एचडीएफसी बैंक। स्थापना हुई थी 1994 में, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। नंबर 9 पर है आईसीआईसी बैंक। स्थापना हुई थी 1994 में, मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में। नंबर 10 पर है इंडसिंड बैंक। स्थापना हुई थी 1964 में और मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। फिर है दोस्तों नंबर 11 पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो स्थापना हुई थी 2015 में और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। नंबर 12 पर है जम्मू और कश्मीर बैंक यानी कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक। स्थापना 1938 में और मुख्यालय है श्रीनगर जम्मू और कश्मीर। नंबर 13 पर कर्नाटक बैंक और स्थापना हुई थी 1924 में
और इसका जो मुख्यालय है वह है मंगलुरु कर्नाटक। नंबर 14 पर है करूर वैश्य बैंक, स्थापना 1916 में हुई है और जो मुख्यालय है वह है करूर तमिलनाडु। नंबर 15 पर है कोटक महिंद्रा बैंक, स्थापना 2003 में हुई है और जो मुख्यालय इसका वह है मुंबई महाराष्ट्र में। नंबर 16 पर है लक्ष्मी विलास बैंक, स्थापना 1926 में हुई है और जो इसका मुख्यालय है वह है चेन्नई तमिलनाडु। नंबर 17 पर है नैनीताल बैंक, स्थापना हुई है इसकी 1922 में और जो मुख्यालय हुआ है नैनीताल उत्तराखंड। नंबर 18 पर है आरबीएल बैंक, स्थापना आपकी 1943 में हुई है इस बैंक की और जो मुख्यालय हुआ है मुंबई महाराष्ट्र में। नंबर 19 पर है साउथ इंडियन बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1929 में और जो मुख्यालय हुआ है त्रिशूर केरल। नंबर 20 पर है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, जो स्थापना है 1921 में और जो मुख्यालय है थूथुकुडी तमिलनाडु। नंबर 21 पर है यस बैंक, स्थापना हुई थी 2004 में, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र। नंबर 22 पर इडबी बैंक, स्थापना 1964 में हुई है और जो इसका मुख्यालय हुआ मुंबई महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये था आज के हमारे वीडियो में भारत के निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।